हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेरीज। और क्वेरी एक्सेस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है इनका, कि जो डाटा की कैलकुलेशन हमको जो करानी होती है वो हम क्वेरी के थ्रू कराते हैं। जो एक्सेल में हम फार्मूले का यूज करते थे डाटा को कैलकुलेट कराने के लिए, तो एक्सेस के अंदर हम क्वेरी यूज करते हैं। और क्वेरी भी आपकी दो तरह से हो सकती हैं। एक तो एसक्यूएल क्वेरी, जिसमें केवल आपको सारा टेक्स्ट लिख के ही सारा काम कराना पड़ेगा। जो टेबल क्रिएट होगी वो भी आपकी। और एक्सेस के अंदर जितनी भी क्वेरीज होंगी हमारी, उनको हम शो भी साथ साथ कर सकते हैं और उनका रिजल्ट जो है हमको डिस्प्ले पे साथ साथ शो होता रहेगा। और एसक्यूएल जो क्वेरीज होती हैं उनके अंदर जब हम कंप्लीट स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करके उनका रिजल्ट शो किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं एक बार क्वेरी को कैसे रन किया जा सकता है, कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। अब हम यहाँ पे जो डाटाबेस हमने पहले जो क्रिएट किया था, कोई नया डाटाबेस हम क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि जो डाटाबेस हमारे पास पहले से बने हुए हैं हम उन्हीं डाटाबेस को यूज करेंगे। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया था, शायद डाटाबेस 2 के नाम से। उसके बाद उसके अंदर एक फाइल हमने क्रिएट की थी, एक टेबल हमने क्रिएट की थी, और वो टेबल आपकी, और जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया था वो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हमने डाटाबेस का नाम सेट किया था। तो हम फाइल में रिसेंट में ही यहाँ से शो कर सकते हैं उसको। तो जैसे ही आप स्टूडेंट रिकॉर्ड जो डाटाबेस आपको ओपन करोगे, तो उसके अंदर हमको हमारी जो टेबल हमने उस दिन क्रिएट की थी एसटीडी नाम से, वो टेबल हमको यहाँ पे मिलती है। आज हम अपनी एक नई टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल ऐसी क्रिएट करेंगे कि उसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करा सकें। जैसे या तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए टेबल ले लेते हैं जिसमें हमको कुछ एडिशन कराना पड़े, सब्ट्रैक्शन वगैरह कराना पड़े, या फिर नॉर्मल सी स्टूडेंट की टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम उसके मार्क्स को ऐड करा सकें। तो सबसे पहले आपको पता है क्रिएट जो आपकी टैब है उसके अंदर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से टेबल को क्रिएट करेंगे, या तो टेबल के थ्रू यहाँ से कर लो सीधा, या नहीं तो हम टेबल डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। तो टेबल डिज़ाइन पे हमने क्लिक किया, और इसके अंदर जो मेरे को फील्ड चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए रोल नंबर, और रोल नंबर की जो डाटा टाइप होगी वो हम ले लेते हैं नंबर। उसके बाद एस नेम, स्टूडेंट का नाम टेक्स्ट में। उसके बाद इंग्लिश, यहाँ हम इसको लेंगे नंबर में क्योंकि इसको हमको कैलकुलेट कराना है। उसके बाद हिंदी, डाटा टाइप रहेगी हमारी नंबर। उसके बाद मैथ्स, और इसकी भी डाटा टाइप्स रहेगी हमारी नंबर। उसके बाद टोटल, जो कि हमारे नंबर में इश्यू होंगे। उसके बाद एवरेज, ये भी हमारी नंबर में शो होगी। अब मान लो इंग्लिश के मार्क्स हैं जो हमने इसको नंबर, इसकी डाटा टाइप्स को सेट किया था, तो इसके अंदर हम एक वैलिडेशन रूल और लगा देते हैं कि इसके अंदर आपकी कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मार्क्स इसके अंदर एंटर कर सके, बाकी इसके अंदर वैलिड ना हो। तो वैलिडेशन जो रूल है हमारे यहाँ पे, हम उसके अंदर रूल लगाएंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़ी, एंड लेस देन इक्वल टू 100। और सेम रूल हम इन सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। हमने इस रूल को यहीं से कॉपी कर लिया। उसके बाद हिंदी पे भी सेम रूल, उसको यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैथ पे भी सेम रूल। ओके, तो ये आपको वैलिडेशन यहाँ पे अब चाहो तो लगा सकते हो। बाकी टोटल और एवरेज में ये रूल लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि टोटल हम खुद नहीं करेंगे, टोटल उसका कैलकुलेट होके आएगा, और एवरेज भी उसकी कैलकुलेट खुद होके आएगी। तो हम वैलिडेशन वहीं लगा सकते हैं जहाँ हमारा कंट्रोल होता है, जहाँ यूज़र का कंट्रोल होता है, वहीं पे हम
उसको वैलिडेशन कोई रूल दे सकते हैं। उसके बाद सेम वही काम आपको या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव करा लो, नहीं तो आप यहाँ जब इस क्लोज बटन को यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये आपसे सेव के लिए मांगता है, आपको बोलना है यस। और टेबल का नाम जैसे हमने रख लिया, जैसे कोई भी एक नाम रख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मार्क्स और ओके। उसके बाद ये कहता है कि या आपने कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है, आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते तो नो। ठीक है, हम प्राइमरी के सेट करना चाहते हैं और वो है, हम यहाँ पे स्टूडेंट अपनी जो टेबल है उसका डिज़ाइन भी एक बार ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमने रोल नंबर लिया था उस पे हम उसको ऐड कराएंगे, यहाँ करा देंगे प्राइमरी की। और जो हमने आईडी नाम का एक ऑटोमेटिक अपने आप ही जो कॉलम क्रिएट हुआ है उसको हम कर देंगे डिलीट, कि मेरे को ये नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद दोबारा से इसको क्लोज कर दो। सेव के लिए मांगे कुछ आपने चेंज किया है तो यस। और उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर और यहाँ पे अपनी जो भी है हम एंट्री करेंगे यहाँ। तो जैसे कुछ डाटा मैंने फीड किया, अब यहाँ पर देखो जैसे ही मैं डाटा फीड करता हूँ इंग्लिश के अंदर मैंने 155 मार्क्स को ऐड करा दिया, तो क्या कहता है कि आपने एक वैलिडेशन रूल लगाया था कि इस सेल के अंदर हम 0 से बड़ी वैल्यू और 100 तक की वैल्यू हम इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 100 से अबव वैल्यू डाल दी तो इसने इसको शो करा दिया कि आपने ये जो रूल लगाया था ये आपको इस वैल्यू को एंटर कराने से रोक रहा है, एंटर इसको नहीं कराने देगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को ठीक करना ही पड़ेगा इसको। तो इस तरह से मैंने जो भी रिकॉर्ड है उसको ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेबल आपकी खुली हुई है इस पर राइट क्लिक करके या तो इसको यहाँ से क्लोज कर दो और नहीं तो आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको इसी तरह से जैसे आपने टेबल को डिज़ाइन किया है इसी तरह से आपको एक क्वेरी डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि आपकी जो क्वेरी है वो क्या काम करे। ओके, तो क्रिएट के अंदर जाएंगे। अब तक हमने किया था टेबल्स, अब करेंगे हम क्वेरी। और क्वेरी को भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो विजार्ड के थ्रू नेक्स्ट करके और एक आपका डिज़ाइन के थ्रू। तो डिज़ाइन में क्या होता है कि हमको सारा काम खुद करना होता है, तो हम यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। तो क्वेरी डिज़ाइन, और जैसे ही क्वेरी डिज़ाइन पे जाओगे तो आपसे पूछता है कि आपको किस टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करनी है, किस टेबल पे आप काम करोगे। तो यहाँ से मेरी टेबल थी स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ऐड करा के इस जो डायलॉग बॉक्स है शो टेबल का इसको करा देंगे क्लोज। और जो टेबल के फील्ड थे मेरे वो अब यहाँ पे हैं सारे, मेरे जो भी हमारी टेबल हमने क्रिएट की थी उसके सभी फील्ड मेरे को यहाँ शो करा देता है। उसके बाद आपको जैसे ही आप क्वेरी टेबल को ऐड करा लेते हो तो उसके बाद आपको ये कुछ क्वेरी दिखाई देंगे। सेलेक्ट क्वेरी जो कि केवल डाटा को सिलेक्ट करने का काम करती है, जैसे इसमें कंडीशन होती है कि उन रिकॉर्ड को दिखा दे जिनके टोटल मार्क्स या जिनका नाम ये हो, मतलब कि आपकी कंप्लीट टेबल से कुछ डाटा कुछ रो आपको चाहिए तो उनको फैच करने के लिए काम आती है सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट क्वेरी। मेक टेबल, जैसे हम चाहते हैं कि जो जिनका रिकॉर्ड जैसे जिनके मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं 200 से कम है उनकी एक नई टेबल क्रिएट कर दे। अपेंड का मतलब होता है कि दो टेबल्स को मिला के दोनों टेबल का डाटा एक टेबल के अंदर अपेंड करा दे, उनको जोड़ दे कि सारा डाटा आपका दो टेबल में न रह के वो सारा एक में ही शो करा दे। सबसे मेन जो क्वेरी होती है वो होती है हमारी अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी क्या काम करती है कि जो भी आप चेंज करते हो उसको अपडेट कराती है, जो भी आप कैलकुलेशन वगैरह कराओगे उसको अपडेट कराने का काम होता है अपडेट क्वेरी का। डिलीट का काम होता है, डिलीट जो आपका रो वगैरह है आप जिसको डिलीट करना चाहते हो उनको आपको डिलीट करा के देती है। उसके बाद क्रॉस टाइप जो क्वेरी है उसका काम यही होता है, जिस तरह से सिलेक्ट जो डाटा होता है हमारा सिलेक्ट क्वेरी जो काम करती है कुछ इसी तरह से इसका भी एक क्रॉस टाइप का काम होता है कि वो भी आपके डाटा को डिफरेंटली शो करा देती है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो अपडेट क्वेरी उसको आपको सेलेक्ट करना है कि
किस क्वेरी पे हम करेंगे। देखो जब भी हम कोई भी क्वेरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसके जो क्राइटेरिया है ये चेंज हो जाता है। फील्ड और टेबल सब में सेम रहते हैं, बाकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ पे ये आ जाता है। जैसे अपडेट टू मेक टेबल करेंगे तो जो भी मेक टेबल के सिंटैक्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आएंगे। सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। इसी तरह से जो भी क्वेरी हम सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हमारे सेट होते हैं। तो हमको यहाँ पे करना है अपडेट क्वेरी सबसे पहले, उसके बाद फील्ड, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो तो वो फील्ड हम यहाँ तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि मेरे को काम करना है टोटल के अंदर, क्योंकि बाकी रिकॉर्ड तो मैं मैनुअली डाल सकता हूँ, टोटल इसके कैलकुलेट होके आने चाहिए। तो इसलिए हम ये फील्ड सेट किया टोटल। टेबल का नाम अपने आप यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट मार्क। अपडेट टू आप किसको अपडेट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको जो आपने अपनी सेल का एड्रेस दिया है, जो सेल का आपने नाम दिया है, जो आपने जैसे लिखा है नेम है, इंग्लिश के लिए अगर ENG लिखा तो आपको यहाँ पर भी ENG ही लिखना पड़ेगा। HIN लिखना है तो HIN ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर कंप्लीट लिखा है तो आपको कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो या तो आप सीधा यहीं पे कर सकते हो, लेकिन आपको जो एंगल ब्रैकेट होती हैं, जो बड़ी ब्रैकेट होती हैं, वो आपको यहाँ पे ऐसे की ऐसे राइट करनी है कि आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर आपके जो कॉलम का नाम है, जो आपके हेडिंग है, जो आपका फील्ड है, एट्रीब्यूट है, उसका सेम नाम बिल्कुल ऐसा कैसा होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, पहले तो एक बार जो मेरे टेबल के अंदर जो फील्ड थे हम उनको यहाँ से देख लेते हैं। देखो इंग्लिश पूरा लिखा है, हिंदी पूरा है, मैथ्स है। तो ये नहीं कि हमने यहाँ तो इंग्लिश लिख रखा है और वहाँ लिख दिया हम ENG, तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आप जब लिखोगे तो इसका साइज जो व्यू है आपको छोटा है, शायद आपको दिखाई ना दे, इसलिए जो यहाँ पे लिखना है उसको मैं एक बार नोटपैड में आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे लिखोगे। इसे नोटपैड को ओपन किया तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, एंगल ब्रैकेट, सब्जेक्ट का नाम, छोटे बड़े हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो कॉलम का जो फील्ड का नाम है वो बिल्कुल आपका एज इट इज होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी हमने पूरा लिखा था, एंगल ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैथ्स, बस ये आपको वहाँ पे लिखना है। जो भी आपने यहाँ लिखा है सेम आपको वहीं पे इसी तरह से आपको लिखना है। चाहे तो यहाँ पर हम इसको वर्ड में कॉपी कर लेते ताकि इसके जो फ़ॉन्ट हैं, थोड़ी सी फ़ॉन्ट शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो वर्ड के अंदर हमको इसका फ़ॉन्ट अच्छे से दिखाई देगा, तो वो काम हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लिखनी है वहाँ पे इस तरह से, बिल्कुल पहले एंगल ब्रैकेट है, फिर उसका नाम है, फिर हिंदी है, फिर मैथ्स है, जो भी हमने लिखा था वही सेम फील्ड है हमारे, और उसको कॉपी कर लो, चाहे यहाँ से चाहे वहीं आपको लिख दो। ये मैंने केवल आपको शो कराने के लिए यहाँ लिखा है, आपको ये काम करना यहाँ पे है, Ctrl+V। ओके, उसके बाद अब साथ साथ उसकी एवरेज भी निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए आपको यहाँ से फिर फील्ड चूज करना पड़ेगा कि अब की बार मैं जो काम करूँगा वो करूँगा एवरेज के ऊपर। टेबल का नाम वही रहेगा, स्टूडेंट मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे अपडेट टू, अब यहाँ पे आपको अपडेट जो है वो आप चाहो तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हो, और नहीं तो आपका एक तरीका और भी है कि यहाँ पर आप जहाँ पे अपडेट करोगे इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करके आपको बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद आपको आपका डाटा जहाँ पर भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से है, क्या टेबल, तो ये आपके पास ये टेबल थी, तो इसके सारे फील्ड यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट लगानी है। रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पे आपको क्यों आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो इंग्लिश, अब इसमें जो है कंप्लीट एड्रेस आता है कि जो टेबल का नाम है उसके साथ आता है, जैसे कि हमने एक्सेल में भी किया था। और उससे पहले हमने एक छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट कर लिया, इंग्लिश, उसके बाद प्लस का जो भी साइन है हम यहाँ से यूज करेंगे, प्लस
उसके बाद हिंदी पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद मैथ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद जो छोटी ब्रैकेट हमने लगाई थी उसको कर लेंगे क्लोज। और ये इसलिए किए कि इनका पहले एडिशन हो जाए सब का, उसके बाद उनको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि सब्जेक्ट थे टोटल मेरे पास 3। तो इसका फ़ायदा ये होगा, चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता था कि जो टोटल नाम का कॉलम है उसको डिवाइड कर देता मैं 3 से, टोटल डिवाइड बाय 3, बस इतना मेरे को लिखना था। लेकिन उससे दिक्कत ये होती कि आपको क्वेरी को 2 बार रन करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब आप क्वेरी को रन करते हो वो केवल टोटल ऐड करता है, क्योंकि ना तो उस टाइम पे टोटल में वैल्यू थी और ना ही आपकी एवरेज के अंदर वैल्यू थी। तो अगर आप पहले रन करते क्वेरी को तो टोटल आता, उसके बाद दोबारा रन करते तो एवरेज को वैल्यू मिलती। तो अब आप एक काम कर सकते हो कि दोनों काम आपके एक बार रन करने से ही हो जाएंगे, कि आपको जब जैसे क्वेरी को रन करोगे तो साथ में आपके टोटल भी हो जाएंगे, साथ में आपकी एवरेज भी साथ में ही निकल आएगी। ओके, अगर इसको अच्छे से शो करना चाहते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है तो आप देख भी सकते इसको, या फिर ये तो हमने वैसे ही डबल क्लिक करके किया है, तो इसमें आपको करना तो कुछ नहीं है, बस डबल क्लिक और प्लस का साइन आपको देना। बस एक चीज़ हमने नहीं लगाई है, वो है छोटी ब्रैकेट। इनको कंबाइन कर लिया कि इन सब का पहले करेंगे एडिशन, उसके बाद इनका जो भी एडिशन आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, उसके बाद ओके। ये काम आप चाहते तो यहाँ से जैसे आपने ये कॉपी किया था इसके थ्रू भी आप यहाँ कर सकते, कॉपी पेस्ट करके डिवाइड बाय 3, बस इतना ही आपको करना था। एक आपको ब्रैकेट आपको लगानी पड़ती बस। उसके बाद जैसे टेबल को क्लोज करते थे इसी तरह क्वेरी को भी क्लोज करेंगे यहाँ से और उसको करा देंगे सेव। इसका रन जो आप नाम रखना चाहो तो आप रख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट रिजल्ट एंड ओके। उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पर एक क्वेरी बन के आई मेरे पास। सबसे पहले अपने टेबल है उसको ओपन कर लेते हैं। ये है मेरी टेबल का डाटा, अभी तक ना तो टोटल है ना ही कोई एवरेज है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, तो आपको जो क्वेरी नीचे बन के आई है इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेरी रन हो जाती है। या तो डबल क्लिक करो और नहीं तो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन यहाँ पे शायद नहीं मिलेगा रन करने के लिए, तो आपको डबल क्लिक से ही रन करना पड़ेगा, या तो डबल क्लिक से और नहीं तो शायद यहाँ पे क्वेरी को रन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है हमको। क्वेरी को तो हमको डबल क्लिक से ही रन कराना पड़ेगा। जो एक्सेस 2007 वर्जन था उसके अंदर तो जैसे ही क्वेरी आया था राइट क्लिक से ही ऑप्शन यहाँ पे रन के लिए आ जाता था, तो रन हो जाती थी क्वेरी। या फिर आपको डबल क्लिक ही बस यहाँ पे करना है। डबल क्लिक करोगे तो ये आपको एक मैसेज देगा कि आप जो क्वेरी रन कर रहे हो वो आपके टेबल में कुछ डाटा मॉडिफाई करेगी। और मॉडिफाई तो होगा ही, जो चीज़ नहीं आ रही है हमारे टेबल के अंदर, जो कुछ रिकॉर्ड बन के आ रहा है, क्रिएट होके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगा। तो यस करेंगे, आपको नो नहीं करना है, ठीक है। यस करेंगे, उसके बाद ये बता देगी कि आपकी टेबल के अंदर 4 रो थी जो अपडेट हुई हैं, आपको करना बस यस। उसके बाद देखो अब भी इसने टोटल और एवरेज को शो नहीं कराया है, तो इसके लिए एक काम करना आपको, या तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो और नहीं तो आपको रिफ्रेश करना है। जब भी क्वेरी को रन करेंगे आपको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, ताकि जो भी काम हुआ है उसको शो करा दे। तो यहाँ पर इस तरह शो करा देगा कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसकी एवरेज कितनी है। ओके, उसके बाद अगर आप बाद में कोई भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर देते हो, जैसे मान लो जो अंकुर है उसके मार्क्स को मैंने यहाँ पर इंक्रीज करा दिया और हिंदी में भी उसके मार्क्स को इंक्रीज करा दिया, तो यहाँ पर देखो क्लिक करने के साथ ही अपडेट ऑटोमेटिक नहीं होता। हर बार अपडेट कराने के लिए आपको अपनी क्वेरी को रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको डबल क्लिक करना पड़ेगा और फिर से वही यस और उसके बाद फिर यस। अगर चेंज ना हो तो या तो एक बार यहाँ टेबल पे क्लिक कर लेते हैं, और नहीं होता तब भी तो हम क्या करेंगे, एक बार टेबल को करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश से ही कई बार क्या होता है कि जो क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो एक बार अगर ना भी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो उसको एक बार फिर रन करेंगे, ठीक है। तो बस यही काम आपको रन करके देखना होता है। क्वेरी को रन करेंगे, बस क्वेरी रन होनी चाहिए मेरी अच्छे से, और जब तक आपका डाटा अपडेट ना हो क्वेरी को रन करना पड़ेगा या रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।